व्यंजन तथा विसर्ग संधि। बच्चों, अब हम व्यंजन तथा विसर्ग संधि के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि के नियमों के बारे में, विसर्ग संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि के नियमों। व्यंजन के साथ स्वर व व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के परिवर्तन नियम। 1. वर्ग के पहले और तीसरे वर्ण में परिवर्तन होता है, जैसे क का ग, च का ज, ट का ड, प का ब, त का द हो जाता है। वाक जमा जाल बराबर वाकजाल। अच जमा अंत बराबर अजंत। षट जमा दर्शन बराबर षड्दर्शन। अप जमा धी बराबर अबधी। उत जमा यान बराबर उद्यान। 2. किसी वर्ग के पहले और तीसरे व्यंजन के बाद कोई नासिक्य व्यंजन आए तो पहले और तीसरे व्यंजन के स्थान पर अपने ही वर्ग का नासिक्य व्यंजन आ जाता है, जैसे क का ळ, च का ण्य, ट का ण, त का न और प का म हो जाता है। उत जमा नयन बराबर उन्नयन। उत जमा नति बराबर उन्नति। तत् जमा नाम बराबर तन्नाम। दिक् जमा नाग बराबर दृढ़नाग। 3. यदि किसी स्वर के बाद छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले च वर्ण जुड़ जाता है और छ हो जाता है। वि जमा छेद बराबर विच्छेद। परि जमा छेद बराबर परिच्छेद। 4. म के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है, अनुस्वार उसी के वर्ग का अनुस्वार बन जाता है। म के बाद यदि य, र, ल, व, श, स, ह व्यंजन हो तो म का अनुस्वार हो जाता है। म में म वर्ण आए तो म का द्वित्व हो जाता है। यदि री, र तथा श के बाद न व्यंजन आता है तो वहां ण में परिवर्तन हो जाता है। सम जमा हार बराबर संहार। सम जमा शय बराबर संशय। सम जमा विधान बराबर संविधान। सम जमा मुख बराबर सम्मुख। हर जमा न बराबर हरण। परि जमा मान बराबर परिमाण। 5. यदि स व्यंजन से पूर्व आ से भिन्न कोई भी स्वर आ जाता है तो स का परिवर्तन श में हो जाता है। प्रति जमा स्था बराबर प्रतिष्ठा। नी जमा सेध बराबर निषेध। विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के नियम। विसर्ग के बाद च, छ व्यंजन हो तो विसर्ग का श, ट, ठ व्यंजन हो तो श तथा त, थ व्यंजन हो तो स हो जाता है। निह जमा चिंत बराबर निश्चिंत। दुह जमा तर बराबर दुस्तर। नमः जमा ते बराबर नमस्ते। यदि विसर्ग के बाद श, श, स में से कोई व्यंजन आए तो विसर्ग में
कोई परिवर्तन नहीं होता है। निह जमा फल बराबर निष्फल। यदि विसर्ग के आगे र व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। निह जमा रव बराबर नीरव। निह जमा रज बराबर नीरज। आओ दोहराएं। व्यंजन के साथ स्वर व व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। यदि किसी स्वर के बाद छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले च वर्ण जुड़ जाता है और छ हो जाता है। यदि री, र तथा श के बाद न व्यंजन आता है तो वह ण में परिवर्तन हो जाता है। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद च, छ व्यंजन हो तो विसर्ग का श, ट, ठ व्यंजन हो तो श तथा त, थ व्यंजन हो तो स हो जाता है। यदि विसर्ग के आगे र व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है।